ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को असाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और इसको समझने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो हम नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे। अब देखिए पहला रूल क्या है। पहला रूल ये है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एटम या मॉलिक्यूल इज असाइंड जीरो। इधर देखिए, अगर आपके पास सोडियम है और इसने अभी तक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो अब ये इस बात है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगा? जीरो, क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं किया, ना गेन किया है अभी तक, ना लूज किया है। तो अगर फ्री एटम हो, इसी तरह क्लोरीन है और वो एक फ्री एटम है और उसने कभी भी अभी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो जब रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं किया, ना गेन किया है ना लॉस किया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जीरो। तो जितने भी फ्री एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के बराबर होते हैं। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल ने भी अभी तक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के बराबर है। अब अगर देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के बराबर है। इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल हो और वो अगर फ्री स्टेट में हो, यानी अभी तक उसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के बराबर है। लेकिन देखें जब ये कंपाउंड बनाते हैं तब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के बराबर नहीं होते। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम अगर पहले है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। क्लोरीन अगर पहले है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। लेकिन ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे और सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, अब इस मॉलिक्यूल में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो नहीं है। अब इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया है और उसका अंदाजा हम ऐसे लगाएंगे। क्लोरीन ग्रुप 7 में है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 चार्ज, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो +1 चार्ज। तो हम कहते हैं कि जब इन दोनों की रिएक्शन आप करवाते हैं, पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? +1, और फिर क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेता है और कौन सा चार्ज आता है? -1। अब ये एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है। तो कंपाउंड में इन पे चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर ये फ्री स्टेट में हो, इन्होंने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के बराबर है। नेक्स्ट रूल ये है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। कहते हैं कि जब आपको आयन नजर आ जाए और उसके ऊपर जो चार्ज हो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर आपके पास क्लोरीन है और उसके ऊपर चार्ज -1 है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के इक्वल होगा। अगर मॉलिक्यूलर कैटायन हो या एनायन हो और चार्ज हो, ये इसी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखिए मॉलिक्यूलर कैटायन अगर NH4 पॉजिटिव हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के इक्वल है। तो कहते हैं कि फ्री एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल देख ले तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, लेकिन जब आप आयन्स देख लें तो आयन पे जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड इज जीरो। अगर ओवरऑल आप ये कहते हैं कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, प्लस चार्ज आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये दूसरे एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसका नेट सम जीरो के बराबर होगा। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन अगर एक गेन करे तो -1, तो +1 -1 को अगर अलजेब्रिकली आप जमा करें किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। और ये पोस्टुलेट हमें फायदा देगा किसी भी अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करने का। अब इधर देखिए तरीका क्या है। अगर आप कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड है तो ओवरऑल दोनों का सम जीरो के बराबर होगा। उसकी एक वजह है, सोडियम पे है +1 चार्ज और क्लोरीन पे कौन सा है? -1 चार्ज। अगर आपके पास वाटर है तो वाटर में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज और 2 हाइड्रोजन है तो +2 चार्ज, तो ओवरऑल सम किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन एक पे -2, 2 ऑक्सीजन है ना, -4,
और कार्बन पे +4, तो ओवरऑल चार्ज जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये पोस्टुलेट इस्तेमाल करके अब हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और ट्रिकी क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट ये है फर्दर रूल 4 नंबर ये है कि जब आप किसी भी अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करना चाहते हैं, इधर देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें कि क्या है, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किए हैं और गेन किए लूज किए हैं, ये बता दें। तो देखिए इसके लिए तरीका ये है कि जिस एलिमेंट की आपने डिटर्मिनेशन करनी है या वो अंडरलाइन होगा या आपसे पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके लिए पहला एक तरीका समझ लें जो 4 नंबर पोस्टुलेट भी हैं। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा आप उसके नेचर से यानी ग्रुप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इनके आखिरी शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो आम कंडीशन पे ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है तो लूज करते हैं। अब ग्रुप 1 के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज करना पसंद करते हैं, तो नॉर्मली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। ग्रुप 2 के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चूंकि ये मेटल है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। समझ आ रहे? ग्रुप 3 वाले उसमें भी मेटल्स हैं, मेटलाइड भी है लेकिन मेटल्स हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, वो भी कोशिश करते हैं कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लूज कर सकते हैं और 1 भी लूज कर सकते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन से 3, 2 और 1 हो सकते हैं। अब ग्रुप 4 जो है पीरियोडिक टेबल का इंटरमीडिएट पार्ट है, दरमियाना पार्ट है, तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है और अगर हम मेटल की बिहाफ पे देखें तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जहां कार्बन की जो फैमिली है आयनिक कैरेक्टर भी शो कर सकती हैं, तो हम कहते हैं ना ज़्यादा कोवेलेंट है ना आयनिक है बल्कि इंटरमीडिएट है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो +4 चार्ज आएगा, अगर चारों के चारों, अगर चारों में से 3 लूज करता है तो +3 आएगा, 2 लूज करता है तो +2 और 1 करता है तो +1। इसी तरीके से अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तो -4 चार्ज भी आ सकता है, इसी तरह -3, -2 और -1। ग्रुप 5 वाले अब नॉन मेटल्स हैं, तो वो नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज नहीं करते। तो देखिए ग्रुप 5 है, उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो -3 चार्ज, अगर 2 लेते हैं तो -2 चार्ज और अगर 1 लेते हैं तो -1 चार्ज। समझ आ रहे? इसके अलावा ये 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसको अगर आप मजबूर करें, ऐसे कंपाउंड्स आप देख पाएंगे कि जिसमें आप इनको मजबूर करेंगे कि ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लूज करें, तो अगर ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +5 चार्ज, अगर 4 लूज करता है तो +4, इसी तरह +3, +2 और इसी तरह +1। ग्रुप 6 वाले उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आम कंडीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -2 चार्ज, 1 लेंगे तो -1 चार्ज। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड आप बना सकते हैं कि जिसमें इनके ऊपर क्या हो कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दें, वो +6 होगा, अगर 5 निकाल दें, इसी तरीके से आते जाए। ग्रुप 7 वाले नॉन मेटल हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो -1 चार्ज और आप इनको मजबूर कर सकते हैं +7 से लेकर जो भी हो। लेकिन ये कंपाउंड आम कंडीशन पे नहीं बनते, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं। ग्रुप 8 वाले जो है उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो वो आम हालत पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। लेकिन आजकल ऐसे भी हमने कंपाउंड बनाए हैं रिसर्च में, इनको हमने मजबूर करवाया है और इनके कुछ कंपाउंड्स बनाए। समझ आइए कि नहीं है? अब आइए अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा सपोज वो अननोन है, लेकिन बाकी के 2 की डिटर्मिनेशन आपने ग्रुप से करनी है। ये इसलिए मैंने ये ग्रुप आपके साथ डिस्कस किया। तो इधर देखिए, इसको समझ ले, तरीका देख लें। तरीका ये है, नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स, पहला क्या है
नंबर ऑफ एटम्स देख लें और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें। अगर दूसरा डिफरेंट एलिमेंट है तो प्लस लगाए और ये तरतीब जारी रखें। उसके एटम्स देख लें और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिख लें। अगर तीसरा डिफरेंट एटम्स है, अगेन ये तरतीब आप क्या करें, ये तरतीब आप जारी रखें। अब इधर देखें, पहले हम इस कंपाउंड की करते हैं तो पहला एलिमेंट्स कौन सा है, हाइड्रोजन। कितने एटम्स है, 2, तो 2 एटम लिख ले। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ग्रुप 1 में है, तो ब्रैकेट में लिख ले +1 या सिर्फ 1। अब डिफरेंट एलिमेंट है, सल्फर डिफरेंट है ना, पहले हमने इस एलिमेंट के लिए किया, अब इसके लिए डिफरेंट एलिमेंट आएगा तो दरमियान में प्लस लगाए। समझ आ रहे। अब देखें सल्फर के कितने एटम्स है, राइट में देखें, राइट में कुछ भी नहीं है तो 1 एटम है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम नहीं है, तो जो मालूम चीज़ नहीं होती अननोन चीज़ के लिए हम X लगाते हैं। समझ आ रहे। अब तीसरे एलिमेंट की बारी है और वो डिफरेंट है तो दरमियान में प्लस लगाए। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4, तो आप लगाए 4 और ब्रैकेट में लिख लें ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है तो नॉर्मली कौन सा चार्ज आता है, -2। और हमने इससे पहले पोस्टुलेट पढ़ा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी इक्वल टू 0। राइट साइड पे 0 लिख लें। समझ आ गई है तरीके की। अब देखें 2 × 1 से आएगा 2, 1 × x से आएगा x, 4 × -2 क्या आएगा, -8 और इज इक्वल टू 0। अब अलजेब्रिक सम है ना, बच्चों की तरह आपने प्लस माइनस करना है। ये -8 और ये +2 अगर आपस में जमा होंगे तो ये क्या बनाएंगे, x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू +6। तो मैंने कहा ना कि किसी भी एलिमेंट को मजबूर करके आप डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। अब देखिए सल्फर ग्रुप 6 का मेंबर है तो चाहिए ये कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, -2। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मगर इस कंपाउंड में सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किए हैं तो लिहाजा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +6। समझ आइए कि नहीं आई। तो मकसद ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आप ऐसे करें। अब इसने 6 इलेक्ट्रॉन कैसे इन्वॉल्व किए हैं तो देखें ये हमें ये आइडिया प्रोवाइड करेगा। ये सल्फर है, राइटिंग ना करें, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तीसरे के साथ सिंगल बॉन्ड और चौथे के साथ सिंगल बॉन्ड और फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना, तो 1 2 और 3 4, सही है ना, और ये 5 और ये 6। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ये आइडिया प्रोवाइड करता है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है। समझ आई इसकी 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है ना, तो ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन सल्फर के काउंट करें, सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 और ये 5 6। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा। अब अगर देखें नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो नाइट्रिक एसिड है और आपसे पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड की आप क्या मालूम करें, नाइट्रिक एसिड की आप इस नाइट्रोजन की जो नाइट्रिक एसिड में है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं। इधर देखिए बहुत ईजी है। तो नाइट्रिक एसिड में हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो तरीका क्या है, पहला एलिमेंट देख ले उसके कितने एटम्स है, राइट में देखे 1 और वो ग्रुप 1 में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, प्लस डिफरेंट एटम है तो प्लस लगाएंगे। उसके कितने एटम्स है 1 और ऑक्सीडेशन स्टेट हम मालूम करते हैं तो अननोन, प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं 3 और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है तो कौन सा चार्ज आएगा, -2। वेल डन। और ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल है, 0 के। 1 × 1 से 1 और x अपनी जगह और 3 × 2 -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको प्लस माइनस करें तो क्या आएगा, -6 और इससे तो x - 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5। अब देखें नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है लेकिन इसको आप मजबूर करवा सकते हैं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करे। तो किसी भी कंपाउंड की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं तो यही बहुत सिंपल फार्मूला है। H3PO4 है सपोज और आप फास्फोरस की कैलकुलेट करते हैं तो तरीका अगेन सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स एट H3 और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और नंबर ऑफ एटम्स 1 और नाउन अननाउन है तो x और नंबर ऑफ एटम्स 4 और -2 इज इक्वल टू 0। 3 × 1 से 3 और +6
और ये -8 इज इक्वल टू 0। -8 और 3 को प्लस करें तो x - 5 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू +5। अब देखिए ये एक और आइडिया भी प्रोवाइड करता है। फास्फोरस ग्रुप 5 में है ना, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सल्फर ग्रुप 6 का है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है जो हम किसी भी कंपाउंड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए शाबाश, अगर आपके पास ऐसे मॉलिक्यूलर केटायन या एनायन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से सपोज इस फास्फोरस की या इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करें, तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है, देखिए अगर एटम है उसकी तादाद बताए 1 है और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं तो अननोन है। डिफरेंट एटम की तरफ जाएंगे, प्लस लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स की तादाद 4 है और चूंकि ये ग्रुप 6 का मेंबर है तो चार्ज होगा -2 इज इक्वल टू, पहले हम कहते थे 0, अब इज इक्वल टू जो अपरेंट चार्ज होगा, तो अपरेंट चार्ज होगा -2। वो फार्मूला उन कंपाउंड्स के लिए है जो न्यूट्रल हो, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो न्यूट्रल ना हो उसके लिए फार्मूला ये है कि जो अपरेंट चार्ज है उसको आपने राइट में रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और प्लस इंटू माइनस, 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू -2, और इसको अब वहां शिफ्ट करें आप, ये PO3 है, PO4 नहीं है। अब इधर देखिए ये 3 होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -6। इसको आप राइट में शिफ्ट करें तो x विल बी इक्वल टू -2 + 6 से क्या आएगा 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस पार्टिकुलर कंपाउंड में 4 होगी। और देखिए ये कोई मॉलिक्यूलर केटायन या एनायन है, हमने इसको ब्रेकअप करवाया है, वरना ये फुली उस ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्ट लेता। अब इधर देखिए ये जो कंपाउंड है इसमें सपोज नाइट्रोजन की आपने कैलकुलेशन करनी है, तो अगेन नंबर ऑफ एटम 1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस नंबर ऑफ एटम 4 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का 1 और राइट में लगा ले +1। तो देखिए x + 4 इज इक्वल टू +1। अब ये x की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो 1 - 4 -4 हो जाएगा ना, सो x विल बी इक्वल टू -3। तो देखिए यही नाइट्रोजन है, इससे पहले की एग्जांपल में ये 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा था +5, और इस एग्जांपल में ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मकसद ये है चार्ज होगा -3। तो जब भी मॉलिक्यूलर केटायन या एनायन हो उसमें से आप देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका है वो राइट में लिखें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी कंपाउंड ऐसे हो सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि AS2O3-2, सपोज आपसे कहीं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें, तो देखिए बहुत इजी है, जिसकी आप मालूम करते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अननोन है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी है 3 और एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2 और इज इक्वल टू ओवरऑल -2। तो देखिए 2 × x से 2x, सही है ना, प्लस 3 × -2 से -6 इज इक्वल टू -2। अब इस -6 को राइट में शिफ्ट करें, 2x इज इक्वल टू -2 + 6, तो 2x विल बी इक्वल टू 4 आएगा ना, 4 आएगा। अब 2 पे डिवाइड करें तो ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, सो दैट वुड बी इक्वल टू +2। तो मकसद ये है किसी भी कंपाउंड में आप ऐसे करें, बाकी के एग्जांपल मुझे 9 के याद नहीं, आपके कोर्स में भी नहीं है लेकिन टेस्ट में है, आप ऐसे करें क्लास 9 की केमिस्ट्री के बुक उठाएं, उसमें ये 9 वाले एग्जाम्पल्स है, वो ज़रा आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट इन हाइड्राइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। देखिए जनरली मैंने आपको ये बताया कि जो भी जिस ग्रुप का है उसके नेचर के मुताबिक उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर नहीं है, लेकिन हमने ग्रुप 1 के ऊपर रखा है कुछ सिमिलरिटीज़ की वजह से, तो ग्रुप 1 वाले नॉर्मली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और हाइड्रोजन भी नॉर्मली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखिए अगर आपके पास एक कंपाउंड है HCl, तो इसमें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेता है -1 और ये +1, तो नॉर्मली जितने भी कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आता है। देखिए ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है -2 और हाइड्रोजन 2 है तो +2, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर +1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नॉर्मली हाइड्रोजन का अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं उनको हाइड्राइड्स कहते हैं।
हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकता है। तो ये आपको बताने के लिए कि एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में हो सकते हैं, लेकिन उसको आप मजबूर करवा सकते हैं नेगेटिव में लाने के लिए। अब इधर देखिए किस तरह से हाइड्राइड्स वो कंपाउंड है जिसमें कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोई मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ऐसे कंपाउंड्स को मेटल हाइड्राइड्स कहते हैं या सिंपली हाइड्राइड्स कहते हैं। अब इधर देखें, अगर आपके पास सोडियम है और इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करें तो बन जाएगा NaH2, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्राइड, सॉरी NaH बनता है। तो ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड। और बैलेंस करने के लिए फिर हम 2 लगाते हैं। अब इधर देखिए, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या हाइड्रोजन? सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? +1। और तो हाइड्रोजन पे मजबूरी के तहत कौन सा चार्ज आएगा? -1। तो हम कहते हैं कि नॉर्मली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन अगर इसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी है तो इस पे चार्ज होगा -1। अब इधर देखिए, अगर कोई कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो चार्ज आएगा +2, ग्रुप 2 का है, और इस पे -2 और एक हाइड्रोजन पे -1। तो मकसद ये है कि हाइड्रोजन का -1 जो है हाइड्राइड में पॉसिबल है। इस तरह ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, मगर ऐसे भी कंपाउंड आप बना सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस के बजाय प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और वो है ऑक्सीफ्लोराइड्स। कौन से कंपाउंड जरा नोट कर ले? ऑक्सीफ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स या ऑक्सीक्लोराइड्स या ऑक्सीहेलाइड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बॉन्ड हो। समझ आ रहे? आपने लेबोरेटरी में ऐसे बनाया कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन को लेके OF2 आपने, तो देखिए फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और एक फ्लोरीन जो है ग्रुप 7 में है तो -1 चार्ज, और 2 है तो -2 चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए +2 चार्ज। तो देखिए ऑक्सीजन अपने नेचर के अपोजिट कंपाउंड भी बना सकता है। इस तरह ग्रुप 7 का ऑक्सीडेशन स्टेट अब अभी हमने पढ़ा -1 है, और जो आपका ग्रुप 8 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के बराबर है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन फिर भी आप इनको मजबूर करके इसके कंपाउंड बना सकते हैं। अब जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए कि इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें, तो ये ज़रा आप खुद ट्राई करें, ये मैं करवा देता हूँ। अगर मैंगनीज की आपने कैलकुलेट करनी है तो पोटाशियम ग्रुप 1 का मेंबर है और नंबर ऑफ एटम 1 है, तो चार्ज आएगा 1, और प्लस मैंगनीज का एक ही एटम है और मालूम करते हैं तो X, ऑक्सीजन के 4 एटम है और -2 इसका चार्ज ग्रुप से है, = 0। तो आएगा 1 + X - 8 = 0। X - 8 और +1 अगर अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये X - 7 will be equal to 0, so X would be equal to +7। मैंगनीज जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने में इसने इस्तेमाल किए। ओवरऑल जो है ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।